हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है उम्र कैसे निकालें। अगर आपने देखा होगा कहीं कहीं पर अगर जैसे आप कोई भी सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म भरते हैं या फिर आपको कहीं एडमिशन कराना है, कहीं पर भी आपको कुछ मतलब निकालना रहता है, सबसे पहले पूछेगा उम्र। उम्र आपको कैसे निकालनी, यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ आपसे बोल देगा कि डेट ऑफ बर्थ, तो मतलब आप पूछ लेगा जैसे, तो कहेगा आपने आपकी एज कितनी है। मतलब बहुत सी जगह पर क्या होता है, बैंक वगैरह का फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या होता है, एज आपसे पूछी जाती है कि आपकी एज इस समय प्रेजेंट में कितनी है। ठीक है, या स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह भी आप भी भर रहा होगा तो आपने देखा होगा। तो उसमें आपसे पूछा होगा एज है ना, एज क्या है आपकी वो बताएंगे आप। ठीक है, तो एज क्या है, कैसे निकाली जाती एज, वो आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर एज निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही होगी। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लिखेंगे। और आज की तारीख तक, यानी कि जो उम्र होती है वो क्या पूछी जाती है, प्रेजेंट डेट तक, यानी कि जिस डेट में आपसे पूछी आ रही है उस डेट तक का आपसे बताया जाता है कि आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हैं। इस फॉर्मेट में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी इसी फॉर्मेट में ही होती है। मान लेते हैं, अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं, क्या है, 4 जनवरी, क्या है, 4 जनवरी 2001। ये क्या है, किसी की डीओबी है ना, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ है ये किसी की, 4 जनवरी 2001। ठीक है, मतलब ये उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। ठीक है, अब बोला कि आज की तारीख, आज की तारीख है, यानी कि आज की तारीख में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हम आज की तारीख डाल लेते हैं 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल। तो डालेंगे 6 अप्रैल, यानी कि 6 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दिन है। माह कौन सा है, अप्रैल का है, तो अप्रैल यानी चौथा महीना हो गया। ईयर कौन सा है, 2024, तो 2024, ये हो गया वर्ष। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या है, जन्म तिथि लिखनी है, यानी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ जो उसकी है। तो जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 4 जनवरी। जिस फॉर्मेट में देखिए, याद रखिए, जिस फॉर्मेट में आप ये लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिन के नीचे दिन वाली है 04। ठीक है, और माह, माह क्या है 04, माह अप्रैल है, यहाँ पर माह क्या है जनवरी, तो लिखेंगे 01। और उसके बाद वर्ष है 2001, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2001। ठीक है, अब आगे देख लिए, आपने सब्ट्रैक्शन तो करा होगा, बस उसी तरह से आपको उसी तरह से आपको स्टेप वाइज सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस कर देना है। यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा सकते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा माइनस हो रहा है, उसके बाद क्या होगा वो आगे हम बात करते हैं उस पर, पहले देख लेते हैं इस पर ये क्या होगा। यहाँ पर से आप इसमें माइनस करेंगे, देखिए याद रखिएगा, वर्ष वर्ष में माइनस होगा, माह माह में माइनस होगा, और डे यानी दिन दिन में माइनस होगा। तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 हो गया। ठीक है, 2 में से 0 यानी कि 2 0 तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 का पूरा 2 उतर जाएगा। ये 0 है, 0 है यानी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा। और ये 2 में से 2 गया यानी 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 0 0 नहीं, केवल यहाँ 23 है। आगे देख लेते हैं, ये वर्ष का हो गया सॉल्यूशन। अब आगे ये वर्ष का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे देखते हैं माह, माह क्या है, 4 में से 1 जाएगा, हो गया 3। 0 0 चाहिए तो लिखिए, चाहे ना तो ना लिखिए, आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में आपको डेट बताना रहेगा। आगे क्या है, दिन, यानी 6 में से 4 जाएगा 2, और ये 0 है तो 0 लिख सकते हैं। लीजिए, अब आपने क्या था, जन्म तिथि लिखी और आज की तारीख लिखी, आपने जब दोनों को माइनस करा तब आपके पास इस तरह का फॉर्मेट आ गया। ठीक, अब देखिए आपने ये तो निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल, दिन मतलब निकाल लिया 2 दिन, माह निकाल लिया 3, और वर्ष निकाल लिया 23, यानी 23 वर्ष निकाल लिए। अब आपको बताना क्या इस तरह से, तो आप बताएंगे इसमें किस तरह से, देखिए इस तरह से आप बताएंगे कि उसकी जो हमेशा जो आपसे एज पूछी जाती है वो आपसे एज मतलब वर्ष में, ईयर में पूछी जाएगी। तो आप सबसे पहले उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखेंगे वर्ष को पहले लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 23, ये ईयर हो गया है ना, 23 ईयर्स, 23 ईयर्स। माह कितना हो गया, 3 मंथ। ठीक है, माह हो गया 3 मंथ, और दिन कितना, 2 डेज। ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप बताएंगे 23 ईयर्स 3 मंथ 2 डेज, इस तरह से इस फॉर्मेट में आप उसकी एज बताएंगे। ठीक है, ये एज हो गई। ठीक है, मतलब अगर किसी आज की तारीख तक पूछा जाएगा तो इस तरह से आप अपनी एज निकाल के बताएंगे। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अगला मेथड है हासिल की तरह से आएगा, ऐसे वो सम किया जाता है। ठीक है, कैसे हासिल का यूज़ किया जाता है, हासिल करके कैसे निकाली जाती है अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसका भी अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए, जो ये 23 आया है ये ईयर आया है। ठीक है, और ये 3 आया है ये केवल मंथ है, और ये जो 2 आप देख रहे हैं ये आया है डेज। तो आज की डेट तक अगर किसी की उम्र पूछी आ रही है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 2001 है, तो आज की डेट तक उसकी मतलब एज कितनी होगी, 23 ईयर्स 3 मंथ 2 डेज, यानी 23 साल 3 महीना 2 दिन का। ठीक है, ये उसकी उम्र होगी। इस तरह से उम्र निकाली जाती है। अगला देखते हैं हासिल का। ठीक है, हासिल कैसे किया जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। हासिल कब लगता है और कैसे इसका सम किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे जन्म तिथि अगर किसी की बड़ी होगी, मतलब अभी तक आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, जो ऊपर वाली जो आज की तारीख होती थी वो बड़ी थी, और नीचे जो जन्म तिथि थी वो छोटी रहती थी उसकी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आज की तारीख, तो मान लेते आज की तारीख तो वही रहेगी, जैसे मैंने आज की तारीख हमने ले लिया 6 अप्रैल 2000।
24, ठीक है। ये आज की ये आज की मतलब डेट होगी, ठीक है। ये आज की डेट होगी 6 अप्रैल 2024। अब आगे जन्म तिथि मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ है ना, DOB जिसको हम लोग कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं हम लोग। जो हमेशा याद रखिएगा, हासिल उसमें लगाएंगे आप जिसमें डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी, किससे, आज की डेट से। जैसे डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं इसकी 10 सितंबर, ठीक है। ये माना हुआ है, आप भी कुछ मान सकते हैं, जो आपकी नेचुरल है या जो आपकी एक्चुअल में है उसको आप लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सितंबर 2003 मान लिया मैंने, ठीक। यहाँ पर अब क्या है, जब आप इसी को यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 है ना, जो दिन है वो 10, और ये सितंबर माह जो है वो सितंबर का है, यानी कि 9वां महीना है, और 2024 ये वर्ष आज का था, और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2003। तो इस तरह से आप उतार देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पिछली वाले कंडीशन से ये कंडीशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, देखिए यहाँ पर सब कुछ बड़ा था, देखिए 6 बड़ा था और डेट ऑफ बर्थ में 4 छोटा था, ये 4 बड़ा और ये 1 छोटा था। और तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ही टिपिकल है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें देखिए सब कुछ बड़े हैं, मतलब क्या, आज की तारीख ये छोटी है और जन्म तिथि बड़ी निकल आई। अब 6 में से 10 तो जाएगा नहीं, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये तो इसमें से चला जाएगा, लेकिन ये इन दोनों में दिक्कत पड़ेगी आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, हासिल लिया जाएगा, लेकिन हासिल को लेने का तरीका क्या है, कैसे उसको हासिल को हम लोग लेते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए होगा इसमें भी माइनस ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको तो पहले आप कर लीजिए, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक है। और ये 2 का है तो 2 उतार देंगे, ये 0 0 है और 2 2 है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। जैसे आपने 0 उतारा था वैसे आप उतारना चाहें तो उतार दीजिए, लेकिन कोई मतलब इसका नहीं है, 21 ही है। अब यहाँ पर तो ये डैश जो लगता है सेमी कॉलन वाला वो लगा दिया मैंने। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या, 4 में से 9 जाएगा नहीं, यानी 4 में से 9 नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग याद रखिएगा, हमेशा हम लोग क्या लेते थे, बगल वाले से कैरी लेते थे, ठीक है, या फिर हम लोग, ठीक है, बगल वाले से हम लोग कैरी लेते थे। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हमको करना है। इसमें क्या करना है, देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा एक साल होता है। देखिए 2023, 2024, 2025, ये जो जो चल रहा है ये सब पूरा पूरा एक साल है। और एक साल में आप जानते हैं कि माह कितने होते हैं, वर्ष और माह में क्या रिलेशन होता है भाई, वर्ष और माह यानी कि ईयर और मंथ में क्या रिलेशन है, कि जब 12 मंथ बीत जाते हैं तब एक साल होता है हमारा, ठीक है। जब 12 मंथ बीत जाते हैं तब हमारा एक साल होता है। तो यानी कि अगर हम इससे पूरा पूरा एक महीना तो ले नहीं सकते हैं, पूरा एक साल लेंगे, है ना। पूरा ये जो पूरा अपना देगा ये पूरा एक साल देगा। तो इससे हमने पूरा अपना इसका एक साल ले लिया, तो पूरा जब एक साल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 12 मंथ और आ जाएंगे, यानी कि 12 मंथ इससे हमने ले लिए। 12 मंथ इसको कहने का मतलब है 12 मंथ, लेकिन दिया इसने एक साल है अपना, एक साल का हो या 12 मंथ। तो इसने एक साल दिया, इसने इसको माह में दिया, तो माह हो गए 12 मंथ, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 मंथ। ये इसने 12 मंथ ले लिया, जब 12 मंथ देगा तो यहाँ हो जाएंगे 4 पहले से, वो 12 और ये 4 कितना हो गया, 12 और 4 16 महीने हो जाएंगे। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे 16 महीने, ठीक है। तो 16 महीने, अब यहाँ 16 मानिए, यहाँ फोन ना, यहाँ पर फोन ना मानिए, यहाँ पर मानिए 16, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा, अब तो 16 में से 9 तो आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7, ये भी सॉल्व हो गया। जैसे आपने यहाँ पर ये स्टेप करा था उसी तरह से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अब मंथ, अब ईयर से हमको कोई मतलब नहीं, अब हमको मंथ और दिन में चलना है। तो मंथ यानी कि महीना और डे में, तो यानी कि मंथ यानी कि माह और दिन के बीच में हमको देखना है। तो याद रखिए कि जैसे दिन होता है वैसे माह में क्या, दिन और माह में क्या संबंध होता है, देखिए ध्यान से। एक दिन मतलब एक एक दिन करके जब 30 दिन हो जाते हैं, नॉर्मल हम लोग 30 दिन मानते हैं, तो जब हमारे 30 दिन हो जाते हैं तब हमारा एक महीना बनता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो एक ये पूरा ऐसे एक दिन नहीं लेगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर इसने एक महीना नहीं लिया था, पूरा एक साल लिया था, उसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा एक दिन नहीं देगा, ये पूरा एक महीना देगा अपना। यानी कहने को मतलब है ये तो अपने एक महीना देगा, लेकिन ये अपने दिन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 30 दिन कन्वर्ट ले लेगा, पूरे पूरे 30 दिन ले लेगा। इसने तो अपना एक महीना दे दिया, लेकिन इसने क्या लिया, इसने 30 दिन लिए, ठीक है। तो 30 दिन में जब ये कन्वर्ट रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 और 6 कितने हो गए, 36 हो गया, नहीं 36 हो गए। तो 36 में से 10 तो बढ़िया आराम से चला जाएगा, तो 36 में से 10 जाएगा तो कितना हो गया, 26। तो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको इसी तरह से लिख लेना है। फॉर्मेट कैसे आप लिखेंगे, फॉर्मेट में आप लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में आप बताएंगे क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से उल्टा, यानी कि 21, ठीक है, 21-07, ये जो मंथ बीच में ही रहता है, और डेज कितने, 26। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, फॉर्मेट में आपको ये लिख के आ गया, फॉर्मेट में आपका आएगा 21 ईयर्स, ये तो ईयर्स ही रहेगा, ठीक है। और ये 7 मंथ हो जाएंगे, ठीक है, ये 7 मंथ हो गया, और 26 क्या हो गया, ये डे हो गया, ठीक। तो यानी कि जो आज की डेट तक उसकी आयु क्या है, आज की, तो यानी कि आज की डेट तक उसकी एज क्या है, 21 ईयर्स 7 मंथ एंड 26 डेज। यानी कि आज की डेट, आज की दिनांक तक उस लड़के या लड़की कोई भी है तो उसकी उम्र क्या है, 21, यानी उसकी उम्र क्या है, 21 साल 7 महीना 26 दिन।
ये उसकी आज तक की उम्र है। तो इस तरीके से 2 फॉर्मेट में आपसे एज निकालना पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 तरीके थे उम्र निकालने के लिए, ठीक है। एज निकालने के लिए 2 तरीके थे, दोनों ही तरीके आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। कहीं पर भी अगर आप फंसे हो तो फटाक से आप तुरंत इस मेथड को ध्यान में रख के अपनी एज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आज मैंने आपको समझा दिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।